सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सरोजिनी नायडू। तो बच्चों, ये कवयित्री हैं, भारत की सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री हैं। तो इनके बारे में, और इनको बच्चों कहा जाता था कोकिला, भारत की कोकिला कहा जाता था। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सरोजिनी नायडू जी के बारे में। पाठ 12 सरोजिनी नायडू। प्रस्तुत पाठ में भारत की सुप्रसिद्ध कवयित्री, भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित सरोजिनी नायडू का जीवन परिचय एवं उनके द्वारा देश हित के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। तो पाठ है हमारे देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री तो बच्चों, पाठ है हमारे देश की सुप्रसिद्ध कवयित्री सरोजिनी नायडू जी के बारे में। उनके जीवन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ और किस प्रकार से उन्होंने देश की, समाज की भलाई के लिए कार्य किए। पढ़ते हैं पाठ को। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को और सन था 1879। और कहां पर हुआ था बच्चों? स्थान है हैदराबाद। पिता का नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। वे वैज्ञानिक थे। इनके पिताजी जो थे, इनके पिता जो इनके पापा थे, उनका नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय और वो क्या थे? वो वैज्ञानिक थे। माता थी बरसुंदरी और माता का नाम बरसुंदरी था। पिता चाहते थे कि उनकी पुत्री गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, किंतु वह बन बैठी कवयित्री। तो हर पिता चाहता है कि उनकी संतान कुछ बहुत अच्छा करे जीवन में। इनके पिता भी चाहते थे कि वो या तो गणितज्ञ बने, जो गणित में विद्वान होते हैं वो, या फिर वैज्ञानिक बने, विज्ञान में विद्वान। लेकिन वो क्या बन गई? वो बन गई कवयित्री, कविता लिखने वाली। कवयित्री कहते हैं बच्चों जो कविताओं को लिखते हैं, ठीक है, कवयित्री बन गई। वह बीज गणित का प्रश्न तो हल न कर सकी, बीज गणित की कॉपी पर उन्होंने जीवन की पहली कविता लिख डाली। तो उन्हें जब बीज गणित के सवाल हल करने के लिए दिए गए तो उनसे हुए ही नहीं वो। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने जीवन की जो सबसे पहली कविता लिखी वो अपनी उसी बीज गणित की कॉपी पर लिखी। उन्होंने 13 वर्ष की अल्पायु में 1300 पंक्तियों की लंबी कविता द लेडी ऑफ द लेक लिखी थी। तो उन्होंने केवल 13 वर्ष की आयु में ही, बहुत छोटी सी आयु होती है 13 वर्ष, उनमें उन्होंने बहुत लंबी कविता लिखी जिसकी कुल 1300 पंक्तियां थी और कविता का नाम था द लेडी ऑफ द लेक। ठीक है, अंग्रेजी में लिखती थी, अंग्रेजी में कविताओं की रचना करती थी सरोजिनी नायडू जी। तो इन्होंने अंग्रेजी में ही लिखी थी द लेडी ऑफ द लेक कविता। सरोजिनी ने 12 वर्ष की आयु में मद्रास यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास किया था। मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा इन्होंने पास की थी 12 वर्ष की आयु में। और कहां से? मद्रास यूनिवर्सिटी से। उन्हें हैदराबाद के निजाम की छात्रवृत्ति पर विदेश जाकर अध्ययन का सौभाग्य मिला और उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में प्रवेश लिया। तो जो हैदराबाद में जो निजाम थे उस समय के, जब निजामों का शासन हुआ करता था, तो उस वक्त जो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति दी। छात्रवृत्ति यानी कि पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान की, जिसके कारण वो उन्होंने क्या करा? विदेश जाने के लिए दी थी उन्होंने वो सहायता। विदेश जाकर इन्होंने पढ़ाई की और इन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन में प्रवेश लिया, यानी कि किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने पढ़ाई की थी। यहाँ उनकी भेंट एडमंड गॉडसे, विलियम ऑथर जैसे साहित्यकारों से हुई। तो जब ये लंदन में गई पढ़ाई करने के लिए तो वहां पर इनकी भेंट यानी कि मुलाकात इनकी एडमंड गॉडसे और विलियम ऑथर से हुई। ठीक है, जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, बड़ी बड़ी रचनाएं करा करते थे, साहित्य लिखा करते थे, उनसे इनकी भेंट हुई। गॉडसे को उन्होंने अपना साहित्यिक गुरु मान लिया और तभी से इन्होंने अपना साहित्य में, यानी कि जो ये कविताएं लिखती थी उसका जो गुरु था, उसका जो शिक्षक था, उसको इन्होंने, गॉडसे को इन्होंने बना लिया था अपना शिक्षक। सन
1898 ईस्वी में ये भारत लौटी, वापस भारत में आई थी 1898 में। 19 वर्ष की आयु में भारतीय डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से इन्होंने विवाह कर लिया, और 19 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था एक भारतीय डॉक्टर से जिनका नाम था गोविंद राजुलू नायडू। ठीक है, इनका विवाह हो जाता है। इनके 4 काव्य संग्रह हैं, स्वर्ण देहली, जीवन और मृत्यु की कविताएं, काल पक्षी और टूटा हुआ डैना। इन्होंने के 4 बड़े बड़े काव्य संग्रह हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी 4 पुस्तकें हैं जिनमें बहुत सारी कविताएं हैं, संग्रहित हैं। तो उनके नाम है स्वर्ण देहली, जीवन और मृत्यु की कविताएं, काल पक्षी और टूटा हुआ डैना। ये इनके काव्य संग्रह के नाम है। इन्होंने कविता के माध्यम से नारी के आदर्श की महिमा गाई है। तो इन्होंने कविता के माध्यम से नारी के बारे में ज्यादा बताने की कोशिश की है कि एक आदर्श नारी की क्या क्या महिमा होती है, क्या महत्व है आदर्श नारी का, उसके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। प्रेम और सौंदर्य के मार्ग से सत्य की खोज की। तो इन्होंने अपने जीवन में प्रेम और सौंदर्य को महत्व दिया और उसी के आधार पर सत्य की खोज की, मतलब कि सच्चाई ढूंढती थी ये समाज में। जागृति का मंत्र फूंक देशवासियों की तंद्रा भंग की। तो हमारा जिस समय कविताएं लिखती थी बच्चों, उस समय हमारा जो देश था वो आजाद नहीं था, वो अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो इन्होंने इस प्रकार की कविताएं लिखी जिससे कि भारतीय जो हमारे देशवासी हैं वो जागृत हुए, मतलब जागे, जो वो सोए हुए थे तंद्रा भंग की, यानी कि जो सोए हुए थे, तंद्रा मतलब नींद, उनकी नींद को इन्होंने खत्म किया, उन्हें जगाया, देश को आजाद कराने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा। देश ने उन्हें भारत कोकिला की उपाधि से विभूषित किया। तो बच्चों हमारे देश भारत में सरोजिनी नायडू जी को एक उपाधि प्रदान की गई, एक पदवी दी गई, उन्हें भारत कोकिला का नाम दिया गया क्योंकि वो बहुत सुंदर कविताओं की रचना करते। पूज्य गोपाल कृष्ण की प्रेरणा से ये स्वतंत्रता संग्राम में कूदी। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हुए हैं उन्होंने इनको प्रेरणा दी, उनसे प्रेरित होकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। फिर गांधी जी से प्रभावित हो अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्य बनी। तो जब ये स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में आ गई तो इनका की भेंट गांधी जी से भी हुई, गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुई और इन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, वहां की सदस्य बन गई, वहां की मेंबर बन गई है। सन 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गई। तो हमारे देश में सन 1930 में नमक आंदोलन हुआ था, जो नमक सत्याग्रह हुआ था। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है, सब स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए किए जा रहे थे, उस चक्कर में इनको जेल भी जाना पड़ा। ये सन 1925 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्षा बनी। सन 1930 में ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा रही। तो 1925 में तो एक कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी और 1930 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा बनी। अध्यक्षा यानी कि हम कह सकते हैं जो उसका मेन होता है, उसका जो लीडर होता है, जो सबको गाइड करने वाला होता है, वो बनी थी। मुखिया, एक तरीके से मुखिया कह सकते हैं। ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। तो बच्चों जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी ये पहली महिला राज्यपाल भी बनी। पहली महिला राज्यपाल की उपाधि से भी इनको अलंकृत किया गया है, महिला राज्यपाल बनी है पहली। इन्होंने विदेशों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। होम रूल लीग तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये भारत से बाहर जब भी जाती थी तो अपने देश भारत का प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है, अपने देश भारत को ही क्या करती थी, उसके बारे में वर्णन करती थी, भारत की तरफ से ही ये जाती थी। और जो होम रूल लीग हुआ था और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। ये बच्चों सारी चीजें हमारे देश की आजादी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, उसमें ये भाग लेती थी बढ़ चढ़कर।
महिला मताधिकार की आवाज उठाने का श्रेय भी श्रीमती सरोजिनी नायडू को ही प्राप्त है। जो बच्चों आज महिलाओं को, स्त्रियों को जो वोट डालने का, मताधिकार यानी कि वोट डालने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है, वोट डालती हैं महिलाएं, ये भी सारी चीजें सरोजिनी नायडू जी ने ही इसके लिए आवाज उठाई थी, उन्होंने ही की थी। सन 1917 में 18 महिलाओं का शिष्टमंडल लेकर वे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मिस्टर मॉन्टेग्यू से मिली। तो सन 1917 में इन्होंने क्या किया, ये 18 महिलाओं का एक दल लिया इन्होंने, ठीक है, उसको शिष्टमंडल का नाम था उसका दल का, और ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मिस्टर मॉन्टेग्यू से मिलने गए। इसके 5 वर्ष पश्चात महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो उस समय क्योंकि अंग्रेजों का ही राज्य था देश पर हमारे, तो उनसे मिली है जो मेन थे वहां के, कौन कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और मिस्टर मॉन्टेग्यू। और इसके 5 साल बाद ही क्या हुआ, महिलाएं वोट डालने लगी, उनको मताधिकार प्राप्त हुआ। हंसमुख, मिलनसार, सादगीपूर्ण, कर्मठ जीवन, उच्च विचार, सेवा और त्याग की भावना, ममतामयी मिठास, वीरता और कोमलता उनके चरित्र की विशेषताएं थी। तो जो सरोजनी थी, उनका स्वभाव जो था बहुत हंसमुख था, सबसे हंस कर बात करती थी, मिलनसार थी, मिलजुल कर रहने वाली स्त्री थी, बहुत ही सादगी से जीवन बिताती थी, और कर्मठ जीवन मतलब अपने काम में पूरी तरीके से लगी हुई, एकदम निपुण कुशल थी वो। उनके विचार बहुत ही उच्च थे और उनके अंदर सेवा की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना थी, त्याग की भावना थी। वो जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो व्यवहार करती थी, एकदम ममता में ही था उनका, जैसे माँ करती है। साथ ही साथ मिठास तो थी ही उनकी कविताओं में, वो वीर भी थी, उन्होंने स्वतंत्रता में वीरता से भाग लिया। ये सारी चीजें उनके चरित्र को विशेष बनाती थी। ये उनके चरित्र की विशेषताएं बच्चों। 2 मार्च 1949 को वे इस संसार से विदा हुई। तो बच्चों जो इनकी मृत्यु हुई है 2 मार्च 1949 को ही इनकी मृत्यु। इनका जन्मदिन 13 फरवरी को भारतवर्ष में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनके जन्म को हम 13 फरवरी को मनाते हैं महिला दिवस के रूप में, ठीक है। जो बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, एक 8 मार्च को भी मनाया जाता है महिला दिवस, वो पूरे दुनिया के लिए है, पूरे संसार के लिए है। लेकिन जो भारत का है महिला दिवस भारतवर्ष में, वो 13 फरवरी को जाता है। तो बच्चों हमने जाना अच्छी प्रकार से सरोजिनी नायडू जी के बारे में कि वो कितनी प्रसिद्ध कवित्री थी, साथ साथ बहुत बड़ी समाज सेविका, और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। उनका जीवन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा ग्रहण करने वाला है, हमको प्रेरित करने वाला है, हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब हम बच्चों पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। भेंट, मुलाकात, उपाधि, पदवी, तंद्रा, नींद, जागृति, जागने की क्रिया, भंग, नष्ट, कर्मठ, काम करने में निपुण। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद करेंगे। अब हम बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में। तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चों वो हुआ था हैदराबाद में। ए विकल्प सही है। द लेडी ऑफ द लेक कविता सरोजिनी ने कितनी आयु में लिखी? 10 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष। तो इन्होंने 13 वर्ष की अल्पायु में ही इस कविता को लिखा था। बी विकल्प सही है। सरोजिनी नायडू का विवाह कितनी आयु में हुआ था? 19 वर्ष, 24 वर्ष, 29 वर्ष। तो इनका जो विवाह हुआ था वो बच्चों 19 वर्ष की आयु में हुआ था। सरोजिनी नायडू किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी? तो वो बनी थी आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, कर्नाटक की। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। सामने दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कोष्टक में 2 शब्द हैं, एक शब्द गलत है, एक सही है। हमें उचित शब्द से रिक्त स्थानों को भरना है, पूरा करना है। करते हैं। सरोजिनी नायडू ने 12 वर्ष की आयु में रिक्त स्थान
पास किया? तो मैट्रिक या फिर स्नातक, तो उन्होंने मैट्रिक पास किया था। लिखेंगे मैट्रिक। सरोजिनी नायडू के रिक्त स्थान काव्य संग्रह हैं 6 या 4? तो उनके 4 काव्य संग्रह हैं। उन्होंने कविता के माध्यम से रिक्त स्थान के आदर्श की महिमा गाई है। नारी या फिर बालिका? तो आ जाएगा नारी। इनका जन्मदिन भारत में रिक्त स्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला या फिर नारी? तो महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से हमारे देश की एक महान महिला सरोजिनी जी के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।